एक सिंपल सा सवाल है और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। सोचो, अगर आज जो तुम देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो रियल लग रहा है, वो रियल ही ना हो तो क्या होगा? क्या पता हम सब एक जायंट कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर जी रहे हों? और अगर ऐसा है तो क्या ये सिर्फ मूवीज का आइडिया है या साइंस के पास भी इसके कुछ जवाब हैं? आज हम बात करेंगे सिमुलेशन थ्योरी की रियलिटी पर, एक ऐसी थ्योरी जो हॉलीवुड से ज्यादा साइंटिस्ट्स को परेशान करती है। वेलकम टू हिडन साइंस एक्स पार्ट 1। सिमुलेशन थ्योरी क्या है? सिमुलेशन थ्योरी सिंपल शब्दों में कहती है, हो सकता है ये यूनिवर्स बेस रियलिटी ना हो सकता है ये सब स्टार्स, प्लैनेट्स, हम, तुम एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का बनाया हुआ सिमुलेशन हो, बिल्कुल वैसे जैसे हम आज गेम्स बनाते हैं, GTA, माइनक्राफ्ट, वर्चुअल वर्ल्ड्स, बस एक फर्क के साथ, उनके कंप्यूटर्स हमारे से ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इस आइडिया को सबसे पहले सीरियसली रखा फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने। उसका लॉजिक काफी डिस्टर्बिंग है। अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाए कि वो खुद को डिस्ट्रॉय ना करे तो वो सिमुलेशंस बनाना शुरू कर देगी, और जैसे जैसे सिमुलेशंस बढ़ेंगे, सिमुलेटेड वर्ल्ड्स की संख्या रियल वर्ल्ड से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमारा सिमुलेशन में होना ज्यादा लाइकली हो जाता है। यह सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, पर वेट करो, पार्ट 2 साइंस क्या कहती है। दरअसल साइंस के अकॉर्डिंग सिमुलेशन थ्योरी ना तो प्रूव हुई है ना ही डिसप्रूव, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर करती हैं। यूनिवर्स का पिक्सेलेटेड होना। क्वांटम फिजिक्स कहती है स्पेस और टाइम स्मूथ नहीं है, सब कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स में डिवाइडेड है, बिल्कुल वैसे जैसे स्क्रीन पिक्सेल्स, जैसे रियलिटी हाई रेजोल्यूशन हो पर इन्फिनिट नहीं। स्पीड ऑफ लाइट का लिमिट। यूनिवर्स में एक हार्ड लिमिट है, स्पीड ऑफ लाइट, इससे फास्ट कुछ नहीं जा सकता। सवाल यह है, अगर ये बिल्कुल रियल वर्ल्ड होता तो लिमिट क्यों होती? सिमुलेशन में लिमिट्स नॉर्मल होती हैं क्योंकि प्रोसेसिंग पावर होती है। रियलिटी इक्वल्स मैथमेटिक्स। यूनिवर्स के लॉज परफेक्ट मैथमेटिक्स फॉलो करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल, जैसे किसी ने ये रियलिटी लिखी हो, कोड की तरह। पार्ट 3, क्या ग्लिचेस प्रूफ हैं? अब यहां पर लोग बोलते हैं डेजा वू, मैंडेला इफेक्ट, रियलिटी ग्लिचेस, पर दरअसल साइंस के अकॉर्डिंग ये सिमुलेशन का प्रूफ नहीं है, ये हमारे ब्रेन के एरर्स हैं। ह्यूमन ब्रेन परफेक्ट नहीं होता, वो मेमोरीज को रीराइट करता है, मिसिंग डेटा को फिल करता है, रियलिटी को अप्रोक्सीमेट करता है, इसलिए कभी कभी सब कुछ ग्लिच जैसा लगता है। पार्ट 4, साइंटिस्ट्स क्या सोचते हैं? एलॉन मस्क कहते हैं, द ऑड्स दैट वी आर इन बेस रियलिटी आर 1 in billions। नील डेग्रास टाइसन का कहना है, प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है लेकिन एविडेंस नहीं है, और ज्यादातर फिजिसिस्ट्स मानता है इस थ्योरी को टेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम सिस्टम के अंदर हैं, बिल्कुल वैसे जैसे गेम का कैरेक्टर कभी अपने प्रोग्रामर को प्रूव नहीं कर सकता। पार्ट 5, दरअसल सच। तो दरअसल सच क्या है? साइंस के अकॉर्डिंग सिमुलेशन थ्योरी पॉसिबल है, लेकिन कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं। ये साइंस से ज्यादा फिलॉसफी प्लस फिजिक्स का ब्लेंड है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये थ्योरी साइंस को वीक नहीं बनाती, ये यूनिवर्स को और ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। चाहे हम सिमुलेशन में हों या बेस रियलिटी में, फिजिक्स के लॉज काम करते रहेंगे। तो शायद सवाल ये नहीं है कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं, असली सवाल ये है, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो उसका पर्पस क्या है? इसका जवाब शायद हम कभी ना जान पाएं। अगर आपको ऐसी डार्क, हिडन और सोच बदलने वाली साइंस पसंद है तो हिडन साइंस एक्स को सब्सक्राइब करो। नीचे कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, यस या नो, क्या आपको लगता है हम सिमुलेशन में जी रहे हैं? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्स का एंड कैसे होगा।